हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मैं फिशरीज ग्रेजुएट हूं, 4 साल मछली की पढ़ाई करी है और 2 साल से मछली पालन में खुद करके कुछ सीख रहा हूं और आपसे अपनी बातें को शेयर कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे दोस्तों लाल दवा के प्रयोग के बारे में। लाल दवा का बहुत प्रचलन है, वो ठंड के मौसम में आपने देखा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग 3-4 इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले कि लाल दवा आखिर है क्या, ठीक है, इसका हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, कितने अमाउंट में डालना पड़ता है, कितनी मात्रा में डालना पड़ता है, और तीसरा पॉइंट बात करेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है, ठीक है, और इसके पॉजिटिव क्या चीज है कि इससे फायदा क्या होता है आपके तालाब में, और इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं, कुछ निगेटिव कुछ नकारात्मक चीजें भी हैं जो लाल दवा के प्रयोग से तालाब में उत्पन्न होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि लाल दवा का दोस्तों हम लोग कहते क्या है, इसको साइंटिफिक भाषा में पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है, और इससे और बात करें तो इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ये करती है। देखिए आपके तालाब में क्या होता है, सेडिमेंट होता है। सेडिमेंट मतलब जो आपके तालाब के बॉटम में स्लज के रूप में, कीचड़ के रूप में जो नीचे जम जाता है, और साथ ही साथ आपके पानी में भी बहुत सारे जो स्लज के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, वो तैरते रहते हैं, जिसमें मछली का जो वेस्टेज हो गया वो भी रहता है, फीड का जो वेस्टेज हो बच गया है वो भी पानी में तैरते रहता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है दोस्तों, तालाब में बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, ये सारी चीजें हैं जो मछलियों के हेल्थ के लिए निगेटिव घातक सिद्ध होती हैं, वो चीजें भी आपके तालाब में पाई जाती है। तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए जैसे ही हम लोग अपने तालाब में लाल दवा का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले ये काम करता है आपके सेडिमेंट जो भी तैर रहा है या फिर जो भी सेटल हुआ है आपके तालाब के सरफेस में, उससे रिएक्ट करती है, उससे क्रिया करके उसको ऑक्सीडाइज कर देती है। उसकी जो क्षय होने की जो प्रक्रिया होती है ना, जैसे बॉटम में क्या होता है, जैसे आपने डिस्प्रिन का दवाई देखा होगा, पानी में डालते ही घुलनशील हो जाता है, वैसे ही इस दवाई को पानी में डालते ही, मतलब तालाब में डालते ही लाल दवा को आपके तालाब के बॉटम में जो भी सेडिमेंट है, कीचड़ है, उसको ये घुलनशील बना देती है, इसको पचा देती है, इसको जो उसकी डाइजेशन प्रक्रिया है, जो क्षय होने की प्रक्रिया है, उसको बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ये आपके तालाब में जो भी ऑब्नॉक्सियस गैसेस छोड़ती है आपकी सेडिमेंट, या फिर आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी कर देती है, तो इन सभी को लाल दवा डालते ही ये सारी चीजें हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपके मछलियों के शरीर में जो भी पैरासाइट चिपका हुआ रहता है, आपने देखा होगा आर्बुलस, लर्निया, ये सारे जो पैरासाइट हैं जो मछली के शरीर में चिपका हुआ है, या फिर जो भी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, जो आपने कॉटन वुल डिसीज का सुना होगा, या फिर EUS बीमारी के बारे में सुना होगा, एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम वायरस, वो जो बीमारी है, अल्सर जो होता है, इन सभी के ट्रीटमेंट में हम लोग लाल दवा का ही प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके तालाब में एल्गल ब्लूम की समस्या है, आपने देखा होगा कि तालाब का पानी है वो हरा हो जाता है, मछलियों को कहीं ऑक्सीजन लेने की जगह भी नहीं बचती, तो उन परिस्थितियों में भी हम लोग लाल दवा का प्रयोग करते हैं। ये आपकी फंगस को, एल्गी को, बैक्टीरिया को और आपके सेडिमेंट को, जो भी कीचड़ हो गया, जो भी वेस्टेज हो गया, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग लाल दवा का प्रयोग करते हैं। बात क्या, लाल दवा को हम लोग कब अपने तालाब में डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए? जब ये सारी चीजों जो चाहे वो फंगल, बैक्टीरिया या फिर सेडिमेंट की मात्रा बढ़ चुकी है आपके तालाब में, तब हम लोग लाल दवा का प्रयोग है वो करते हैं। दूसरी बात कि कितने हम लोग मात्रा में लाल दवा का प्रयोग है वो करना चाहिए। आपने देखा होगा कि डॉक्टर है वो किसी भी दवाई को उसके MG या फिर डोसेस में अलग अलग प्रकार की दवाई देती है। बच्चा अगर होगा, छोटे बच्चे होंगे, उसको 100 mg 200 mg की दवाई है वो दी जाती है, लेकिन वही अगर कोई बड़ा हो, 20-25 साल का लड़का हो या फिर जो युवा हो, उसको जो दवाई का डोज है वो बढ़ा कर दिया जाता है, 500 mg 1000 mg की दवाई है वो दी जाती है, ठीक है। वैसे ही मछलियों में भी दोस्तों जब हम लोग लाल दवा का प्रयोग करते हैं, तो वो आपके तालाब में कितना पानी है, आपके पानी के वॉल्यूम, आयतन के हिसाब से ही हम लोग तालाब में लाल दवा का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आपके तालाब में बीमारियां हैं, बैक्टीरिया है, उसको किल करने के लिए अलग डोसेस लगता है, पानी के ट्रीटमेंट के लिए अलग डोज हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। तो इसके लिए आपके तालाब में कितना पानी है उसको चेक करना बहुत ही जरूरी है।
तो पानी मतलब वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले काम करना है, आपको अपने तालाब की लंबाई और चौड़ाई को जानना जरूरी है। लंबाई चौड़ाई को मापने के पश्चात हम लोग आपके तालाब की गहराई, कितना गहरा है आपका तालाब, मतलब पानी कितना गहरा है, उसको आप माप लीजिए, है ना। तो मापन की जो प्रक्रिया है, आपकी लंबाई चौड़ाई है वो आपको मीटर में नापना है, और आपके तालाब में कितना पानी है, कितना गहरा पानी है, उसको हम लोग सेंटीमीटर में नाप लेते हैं। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई और आपके तालाब की गहराई, इन सभी को हम लोग मल्टीप्लाई, गुणा कर देते हैं, किसके साथ, 1000 के साथ। तो 1000 के साथ जब हम लोग लंबाई चौड़ाई और आपकी तालाब की गहराई को 1000 के साथ गुणा करते हैं, तब वो जितना वैल्यू आती है, जितना मान आता है, उतना लीटर आपके तालाब में पानी है वो उपस्थित है। तो हम लोग प्रति लीटर 2 मिलीग्राम पोटेशियम परमैंगनेट मतलब लाल दवा का प्रयोग है वो तालाब में करते हैं। जब आपके तालाब में पैथोजन की मात्रा ज्यादा है, बैक्टीरिया फंगल की मात्रा ज्यादा है, तो हम लोग 2 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी का प्रयोग करते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए आपके तालाब की लंबाई है 2 मीटर, चौड़ाई है 1 मीटर और गहराई है मान लीजिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मैंने तीनों को गुणा कर दिया और उसके साथ 1000 के साथ जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, गुणा कर देता हूं, तो जितना भी अमाउंट आता है वो उतना लीटर आपकी पानी में, आपके तालाब में पानी उपस्थित है। उसको अगर मैं 2 मिलीग्राम से गुणा कर दूंगा तो जितना अमाउंट, जितनी मात्रा आएगी उतनी मात्रा हम अपने तालाब में लाल दवा का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात, लाल दवा का दोस्तों एक निगेटिव साइड भी है। देखिए, लाल दवा के प्रयोग से आपके तालाब में जो भी एल्गी होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन होता है, वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपके एल्गी को भी खत्म कर देती है, उसको घोल देती है। ठीक है, तो उन परिस्थितियों में तालाब में ऑक्सीजन की अपने आप कमी हो जाती है, क्योंकि हमारी एल्गी है वो एक प्लांट ही है अल्टीमेटली, और प्लांट है वो आपके तालाब में घुलनशील ऑक्सीजन है वो छोड़ती है। तो एल्गी की कमी होने से तालाब में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लाल दवा का प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के बाद हमको अपने ऑक्सीजन लेवल को जरूर चेक करना है कि वो 4 मिलीग्राम से नीचे तो नहीं चली गई, 4 ppm से। तो अगर 4 या 5 ppm से नीचे चली जाती है तो आपको तुरंत अपने तालाब में एरिएशन को ऑन करना है और साथ ही साथ ऑक्सीजन टेबलेट का भी प्रयोग करना है। और दूसरी बात, जब भी हम लोग लाल दवा का प्रयोग करते हैं तो 4 दिनों के पश्चात अगर मान लीजिए आपका डोज है वो इफेक्टिव नहीं रहा, आपने एल्गी को कंट्रोल नहीं कर पाई, मान लीजिए आपकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही है, तो दूसरी बार हम लोग लाल दवा का प्रयोग है वो 4 दिनों के बाद ही करना है। ठीक है, और थोड़ा सा अपने जो भी डोजेस हैं उसको बढ़ा करके करना है, ताकि मछलियों को निगेटिव इम्पैक्ट इससे मत पड़े और आपकी मछलियां हैं वो एटलीस्ट जिंदा रहे, क्योंकि इसमें इतनी ताकत रहती है कि मछलियों को मार भी सकती है। तो इसके अमाउंट को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहला काम, अपने तालाब में वाटर के आयतन को कैलकुलेट कर लीजिए, उसके हिसाब से ही हम लोग लाल दवा का अमाउंट है कितनी मात्रा में डालना है उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों लाल दवा का प्रयोग है वो आप कैलकुलेटेड तरीके से करिए। इसके पॉजिटिव चीजें ज्यादा हैं, निगेटिव चीजें थोड़ी सी कम है। तो इस प्रकार से हम लोग लाल दवा का प्रयोग है वो करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके मन में कुछ सवाल हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा, उसको भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।